बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला। आपका आंख खुलती है तो उसके बाद से डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में होना शुरू हो जाती हैं। हर दिन एक नया दिन है, हर रोज़ एक नई बात है। और आज भी फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आई है। कल रात को उनको गिरफ़्तार किया गया। बगावत समेत 4 दफ़ात जो हैं वो मुकदमे में दर्ज की गई हैं, जिसके के अंदर तमाम के अंदर ये तय दर्ज हुआ है कि उनको सज़ा मिल सकती है। जुर्माने के साथ साथ क़ैद की सज़ा भी हो सकती है। और ये एक अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। और ये जो आज फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ है, ये मुबैना तौर पर, मुबैना क्या, अब तो FIR कट गई है, उसके अंदर लिखा गया है कि जो कल उन्होंने कुछ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात की थी और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि बगावत है ये इलेक्शन कमीशन का। मोहसिन नकवी साहब की तैनाती और उसके साथ साथ जो दीगर तैनातियाँ पंजाब के अंदर हुई थी उसको बुनियाद बना के उन्होंने सख्त तनकीद की थी, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जो कदम उठाया गया, ज़ाहिर है कि वो भी एक एक्सट्रीम कदम जो है वो समझा जाता है और समझा जा चुका है। अब थोड़ी देर पहले उनको इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। इससे पहले लाहौर की अदालत में PTI दरख्वास्त लेके गई थी। उस दरख्वास्त को ख़ारिज किया गया है कि कानूनी बुनियाद के ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कहा था फवाद चौधरी साहब ने कल इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको सुनवाई देते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ज़रा सुनिएगा क्या कहा। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। आप आज जो इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी और ये दोनों गवर्नर भी, ये अपने आप को पाकिस्तान के आइन से बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। और हमें जब भी मौका मिला इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड किए। ये अल्फाज थे, बहुत सख्त अल्फाज थे। फवाद चौधरी साहब को ये अल्फाज कहने चाहिए थे, नहीं कहने चाहिए थे। ये बहस अब आगे बढ़ गई है क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। और अब मुकदमात जो दर्ज हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदय्यत में ये मुकदमा थाना कोसार में दर्ज हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि मुंशी की उसकी हैसियत है और इलेक्शन कमीशन को फ़ोन जाता है, जिसके बाद वो क्लर्क की तरह बैठ कर उस पर साइन कर देते हैं। इसी तरह से उन्होंने जो आखिरी अल्फाज आपने सुने भी, उसमें उन्होंने कहा कि अब तक जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोग थे जिन्होंने इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। ये जो तैनातियाँ पुलिस की हुई हैं इसके हवाले से उन्होंने कहा आज हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि ये जो लोग 25 मई के मामलात में या वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थे, इनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर ये यहाँ पर तैनात रहे तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ तो ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस करना पड़ेगा, यानी पे बैक करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सख्त अल्फाज थे। बहरहाल अब इसके ऊपर जो सज़ाएँ लगाई गई हैं उसके अंदर जो है वो बगावत की भी एक मुकदमा है जो कि शामिल किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज़ साहब और निहाल हाशमी साहब ने तौहीन अदालत की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल भी किया गया था और सज़ा भी दी गई थी। गुज़िश्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को मुख्तलिफ जलसों में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उसके अंदर वो निशाना बनाते रहे जिस पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। बारहा कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के सामने ना इमरान खान साहब गए और ना ही दीगर अफराद जो है वो पेश हुए थे। और अब कल जो है वो कार्रवाई का इंदिया दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यानी इश्तिहारी करार देने का की बात की गई थी। ये भी आपको याद रहे कि इमरान खान साहब इससे पहले इलेक्शन कमीशन से के सामने पछतावे का इजहार कर चुके हैं। सरदार रज़ा खान साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त भी उन्होंने तौहीन की थी और फिर अदालत के अंदर जो है उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसी तरह से ज़ेबा चौधरी साहिबा जो कि मैजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद की, कि एक अदालत की, उनके मामले के अंदर भी वो ये मामला जो हैं वो भुगत चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन के सामने जो था वो ये पेश नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब भी पेश नहीं हुए
बाकी लोग भी पेश नहीं हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इदारा है, उनके पास इख्तियारात मौजूद थे और हैं, वो चाहते तो कानून के तहत वो ख़ुद भी कार्रवाई कर सकते थे। हम ये आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर रखेंगे कि क्यों ये ऑप्शन जो है वो इख्तियार किया गया और इसके ऊपर क्या हुआ। ये आपको दिखाई देते हैं कि इससे पहले जो सज़ाएँ हुई थी, नाअहलियत हुई थी एक सेनेटर निहाल हाशमी साहब की, दानियाल अजीज़ साहब की और तलाल चौधरी साहब की, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था जिसकी बुनियाद के ऊपर तौहीन अदालत के तहत उनको सज़ा हुई थी। उनके ऊपर मुकदमात दर्ज नहीं हुए थे, लेकिन तौहीन अदालत में उनका सियासी मुस्तकबिल जो था उसको तो फारिग किया गया था। ज़रा सुनिएगा सब ने उस वक्त क्या क्या कहा था और उसके बाद फिर बात करते हैं। एक दौर वो था जब काबे में बुत बने हुए थे, आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदालत है वहां भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। वो रखते थे कि किसी आम शहरी को जो अदल का निज़ाम है वो फराम मिलेगा, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कोई रूल ऑफ लॉ होगा, तो ये सजा पहले दी गई है, वो केस आज जमा हो रहे हैं, ये सब अजूबा है। दानियाल अजीज़ साहब जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे उसके ऊपर तौहीन अदालत लगी और उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। उनके अल्फाज को इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे और ना ही इदारे जो हैं वो छुई मुई के हैं बकौल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के। और इसी तरह से अगर आप देखें निहाल हाशमी साहब ने ख़ानदानों की बात की थी जो कि आज फिर फवाद चौधरी साहब ने की है। उनको ना सिर्फ 6 महीने के लिए अंदर किया गया, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, उसके बावजूद उनको सेनेटरशिप से फ़ारिग कर दिया गया। तलाल चौधरी साहब को भी 5 साल के लिए एक सियासी वर्कर भी थे, MNA भी थे, उनको भी नाअहल कर दिया गया। तो बहरहाल ये मामलात हैं, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक अहम सवाल होगा। और क्या इस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अदल का निज़ाम जो है वो होना चाहिए, बहुत क्या अब इसके ऊपर बात हो सकती है, नहीं हो सकती, या मामलात वहाँ पहुँच गए जहाँ पे बहस अब ख़त्म होनी चाहिए। हम यही सवाल रखेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद होगी अज़मा बुखारी साहिबा जो कि रुकने सूबाई असम्बली रही हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। मुनीर फ़ारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मारूफ़ कानूनदान भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं और बहुत दबंग बोलते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले सदाकत भाई साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अभी ज़ाहिर है कि जो फवाद चौधरी साहब को पेश कर दिया गया काबिल मज़म्मत अफसोस बात है ये, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो दुरुस्त अल्फाज थे, उनको करने चाहिए थे? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। कोई भी आदमी कानून की अगर कानून की हद पार करता है तो उस पर कानून का एक तरीका है, लेकिन जिस तरह के ये लोग हैं और जो इनको इमरान खान का खौफ है, इनकी नस्लों में इमरान खान का खौफ है, उस हवाले से फवाद चौधरी को अभी मैं देख रहा था कि सफ़ेद कपड़ा डाल के गलत किया, दहशत गर्दों की तरह, दुरुस्त बात, यानी चोर उचक्के, कोई लंदन में फिरे, कोई बरतानिया में फिरे, कोई अमेरिका में फिरे, कोई यहाँ फिरे, दहशत गर्द चलो तो सबके कलेक्ट। और फवाद चौधरी ने तकरीर करके इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया और कह दिया कि जी हमें डेट क्यों नहीं दे रहे हो, और जानिबदारी कोई उनका मौक़िफ़ है, गलत भी हो सकता है, ये तो एक अलग बात है। उस पे उसके सर पे कपड़ा डाल के, तो ये कपड़ा जमहूरियत के मुंह पे है, ये कालक जो है ये इंसानी हकूक़ की है। और मैं समझता हूँ बड़ी आसानी सी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी को फ़र्क पड़ा है इससे। ये जो इम्पोर्टेड रजीम है जिनको एक ख़ास मकसद के लिए बिठाया गया है, वो मेरा ख्याल है पब्लिक में और बदनाम हुए। मैं तो समझता हूँ आज मैंने नून लीग के अपने हल्के के 5-7 लोगों से बात की है, वो तो जो आज ये केओस है 2 दिन से, इस पे नून लीग से और मुतनफ़र हुए हैं। वो मुझे तो कहीं और जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्या करना चाहते हैं इनका ख्याल ये है, ये ज़िया-उल हक के बेसिकली पैरोकार हैं और दूसरे अयूब खान के पैरोकार हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये सिर्फ खौफ इनका ख्याल है कि डराएंगे धमकाएंगे तो ये PTI वाले ये बर्गर सी क्लास है, ये भाग जाएंगे। तो मैं एक और बात करूँ, फिर आप मुझे कम टाइम जी 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 नहीं, मुझे एक और सवाल है आपसे और मेरे भाई मुनीब फारूक से। अज़मा साहिबा से तो मुझे कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, आप दोनों जर्नलिस्ट हैं। जो कुछ हमने KPK में किया, एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई, अपोजिशन का बंदा आया, आप सब ने माना, वहाँ पे अमन चल रहा है। जो उन्होंने जानबूझ के मोहसिन नकवी जैसे मुतनाज़ा बंदे को लगाया
क्या पाकिस्तान आज बेहतर है या ख़राब है? पाकिस्तान को अमन की तरफ ले जाना, इस्तेकाम की तरफ जाना इनकी जिम्मेदारी है। क्या इन्होंने वो किया या गलत हुआ है? इस सारे प्रोसेस में डॉलर खत्म हो रहे हैं सर, अच्छा, पैसे नहीं है, ये इकोनॉमी डूब रही है, मुनीब से भी ये बिजली सवाल नहीं पूछ आ लिया रही, है। तो मुझे बताएं इनको, इन कम बख्तों को हाँ। ये करना चाहिए। अच्छा, सब ये एक तो ये कम वक्त वाले आप कम वक्त क्या मतलब? टेलीविजन के कम वक्त ऊपर का ना मतलब क्या होता बोलें, है? जो भी होता है जिसके इसको बहरहाल नसीब माड़े हों। लेकिन मैं इसको आपको अच्छे वहाँ की लफ्जों उर्दू में नहीं, की- आपसे तवक्को नहीं ओ, है, मेरी इसलिए बात सुने ना, ये मैंने अच्छे को- लफ्जों में नहीं। कम वक्त क्या होता है? नेशनल जिसके टीवी नसीब है, खराब हो, हम वक्त लेजिटिमाइज को नहीं कर नसीब सकते कहते हैं, कुछ भी, थोड़ा सा कम भी को घट कहते हैं, तो कम वक्तों के नहीं, लिए ठीक कोई है। और मुनीर साहब की उर्दू अच्छी चले होगी। बद्दुआएं ना दे, मैं यूं कह देती हूँ, बद्दुआएं मैं ना कह दे। रहा हूँ कि ठीक है, बदनसीब देना। अच्छा, मुझे ये लोगों बताएं, को ठीक, सदाकत अक्ल भाई, होनी चाहिए कि दुरुस्त मुल्क बात को है। आपने ठीक करना है, दुरुस्त आप बात है। खराब एक कर से रहे एक हैं, चीज़- हर जगह पे बदनाम ये हो रहे हैं। मुंशी जो कहा उसके ऊपर शायद ये मामला नहीं हुआ, ये तो उन्होंने कोट अनकोट लिखा है, लेकिन जो उन्होंने उनके खानदान को कहा है, मैं मेरा काम चूंकि सवाल करना है, ऐसे निकमाल, ऐसे मैं कहते जी रहे, राणा नहीं, सनाउल्लाह कहते रहे, ठीक है, वो भी गलत अता कहते तारड़ थे, वो भी रहे गलत कि कहते थे। IG सुन लो, हाँ। चीफ सेक्रेटरी सुन लो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, राणा साहब ने तुम्हारे बच्चे भी यहाँ हैं और तुमने यहाँ नौकरी करनी है, चलाए ना वो भी। अच्छा, ये मैं चलाती हूँ। उनमें कितने केस हुए हैं? मैं इस मामले पे आपके चूंकि साथ हूँ कि मुजम्मत होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो भी वो नहीं तो कहना केस है चाहिए ना, था। हाँ, भाई कानून पे जाए अदालतें हैं, हाँ, मुंह पे नहीं, कपड़ा इलेक्शन डाल के कमीशन भी कर सकता मतलब था। उसको हाँ। नवाज शरीफ की तरह का चोर बना के आप पेश अच्छा करेंगे, अच्छा, ये तो गलत है मैं ना। मुनीब पहले फिर मैं उज़मा के पास जाती हूँ। उज़मा, ये सवाल आप ही जवाब दे दीजिए, जो कि सदाकत भाई साहब ने फरमाया है कि ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, और फिर फैशिज्म को आप कहते थे पिछली गवर्नमेंट फैशिस्ट है, इस तरह के हथकंडों को क्या कहेंगे? ये मेरा सवाल है। शुक्रिया आसमा। देखिए कि वाकई चोर उचक्के जो है वो अगर इस मुल्क के अंदर जो है वो तबाही फेर के, तोशे खाना खा के, घड़ियां चोरी करके, ज़कात खैरात खा के चोर उचक्के जो हैं वो जब सादक और अमीन जाली बन के बैठेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो जाहिर है उनसे सवाल हो जाएगा ना, कब बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। और इन चोर उचक्कों को जो है वो दूसरों को बात करने का हक नहीं है। अब फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, अभी आपने उनका खुद वो शॉट चलाया है, उसके अंदर उन्होंने खुद बगावत का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बगावत के मुकदमे होंगे, और क्या हम पे बगावत के मुकदमे सिर्फ 180 पर एक मीटिंग के दौरान बैठे हुए हम पूरी पार्टी के ऊपर जो है 34 अफराद के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था। यही फवाद चौधरी साहब जो है ये आकर रोज जो है वो मेडल बांटते थे, कभी किसी के ऊपर बगावत के मुकदमे के ऊपर बड़ी तमस्खराना हंसी लेकर वो चेहरे के ऊपर आते थे, और ना किसी की बीमारी का लिहाज और ना किसी की जो है वो। और सदाकत अब्बासी साहब मेहरबानी करें, हमारी पार्टी की फिक्र में आप दुबले मत हो, हम अपनी पार्टी की फिक्र कर सकते हैं, सो आप अपनी पार्टी पे जो है वो फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो आपकी पार्टी के लोग क्या क्या मगर जो आपके साथ हुआ वो गलत था, तो फिर जो आपकी जमात के साथ हुआ वो गलत था, लेकिन क्या जरूरी है कि वही गलत चीजें अब भी हों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। आसमा, सिंपल सी चीज ये है कि हमें कोई खुशी नहीं है, और ये हमने नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, आपने खुद बताया इंट्रो के अंदर भी, वो उनके खिलाफ पहले तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। जो स्टेटमेंट्स, जो गाली, ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दी है, जो उन्होंने फैमिली को धमकी दी है, तो ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है, ये धमकी देने का, इसलिए इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर हुआ है। वो क्या जबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान से लेकर पूरी पार्टी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो एक अलग केस है। ये उनके नोटिस को खातिर में नहीं लाते, ये उनकी किसी बात को अहमियत नहीं देते, उनकी जूती की नोक पे रखते हैं। वो सब कुछ चल रहा था। उसके बाद अब ये धमकियां मेज टोन इख्तियार करना, उनकी फैमिली को धमकी देना, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो एक उन्होंने FIR दर्ज कराई, उसके ऊपर जो है कानून, जो FIR दर्ज होगी तो अरेस्ट होगा ना बंदा, और क्या होगा। लेकिन या तो फिर ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा नहीं है, और उसको गालियां देना, उनकी फैमिलियों को जो है वो धमकियां देना, और खुद अपनी इसी स्टेटमेंट के अंदर दूसरों पे बगावत के पर्चे जो है वो दर्ज करने की धमकियां देना वो जायज है। तो फिर फवाद चौधरी ने जो किया वो बिल्कुल जो है वो ठीक है, हम जो कानून ने किया वो गलत है। अब फवाद चौधरी कितने कानून के पैरोकार है, मैं 3-4 चीजें सिर्फ, मैं मादरत के साथ, ये मेरे जुमले नहीं है, ये फवाद चौधरी के आला अदलिया के लिए जुमले हैं। ये जो आज अदलिया के लिए जो है वो गए हुए थे ना इंसाफ लेने, और जो इन्होंने यही लाहौर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट कहते रहे हैं। जब हमें रिलीफ मिलता था तो ये हमारे खिलाफ, और अभी भी आपकी इतला के लिए जरा सर्च कराइए अपनी टीम से, आपको दिखाएं कि बगावत जो है वो जरूरी हो गई है। ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्या करे।
रियासत पाकिस्तान। अच्छा, जब मैं रियासत उस पे भी आऊंगी क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने खिताब में आखिरी कुछ जो लम्हे में जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत नोट करने वाली है, और कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, और ये ट्रेंड भी चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस पर मैं अब सुनवाती हूँ, उसके ऊपर बाद में आऊँगी। लेकिन मुनीब, क्या ये ट्रेलर था जो कि आज फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, और क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं था? क्योंकि जिस तरह की कल उनका ख्याल है, या जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, कल को अगर उनके अहले खाना के साथ कुछ होता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? इलेक्शन कमीशन पूरे के। तो आपको लगता है कि ये आखिरी चारा था जो कि इस्तेमाल किया गया? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो मामला वो है जो फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, असद उमर साहब के खिलाफ और जनाब इमरान खान के खिलाफ है। वो अपनी जगह मौजूद है, वो चल रहा है, उसको डिसरिगार्ड करते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमारे दोस्त हैं। ठीक है, उनका एतराज इलेक्शन कमीशन पे अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन कोई ओवर एंड अबव अपने इख्तियारात के तो नहीं जा रहा। जब सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा ये कह रहा है कि आप कार्रवाई जारी रख सकते हैं, तो इसका मतलब है कार्रवाई तो वो जारी रख सकते हैं, मामलात आगे बढ़ा सकते हैं। चाहिए था कि इमरान खान साहब या उनकी जमात के लोग उसमें जवाब दें, लेकिन ये जो अब हुआ है, देखिए फवाद चौधरी साहब उस नहज पर मैं दोबारा कहूंगा शायद नहीं गए जो शहबाज गिल साहब गए या आजम सवाती साहब ने अपने ट्वीट्स में किया। इमरान खान साहब की बातों का रिफ्लेक्शन जाहिर बात है फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू में कहीं ना कहीं नजर आएगा, लेकिन क्योंकि फवाद चौधरी साहब खुद ज़हीन आदमी है, वकील हैं, मामलात को समझते हैं, सियासी आदमी है, तो वो काफी जगह रेड लाइंस को टच करते थे, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन कुछ अल्फाज जो कल उन्होंने अदा किए, देखिए ये मामला बादिउन नजर में इलेक्शन कमीशन के लोगों को या उनके लोगों को या उनकी फैमिलीज की तौहीन का है या उनको थ्रेटन करने का है बादिउन नजर में। लेकिन मेरे नजर में इट गोज मच डीपर देन दिस, कि जो उन्होंने कहा उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप वो लोग जो ताकतवर लोग हैं वो फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा या फिर उनका जो फंदा है कानून का वो उन तक पहुंचेगा, ये मेरे ख्याल में वो अनसेड या अनएस्टैब्लिश्ड या एस्टैब्लिश्ड रेड लाइंस है हमारे मुल्क के अंदर, कि जब आप इनको छेड़ेंगे तो ये फिर बहुत सारी चीजें ट्रिगर करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, बिल्कुल ये वो रियलिटी है हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन आप तो वकील भी हो मुनीब, ये इख्तियार खुद इलेक्शन कमीशन के पास भी है, वो चाहें तो वो गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, नाअहल भी करवा सकते हैं। कल उन्होंने ये इंदिया भी दिया था कि हम इश्तिहारी करार दे देंगे, क्योंकि नहीं पेश हो रहे थे असद उमर साहब भी, इमरान खान साहब भी, और बार बार कहने के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। तो वो ये फिर उनको क्यों जाना पड़ा थाने में और क्यों FIR दर्ज करा? नौयत फर्क है, वो देखिए नौयत फर्क है, वो मामला अपनी जगह मौजूद है। इस FIR की अगर आप इसका जो मतन है और इसका सारा जो कंटेंट है इसका वो देखें, तो यहाँ तो मामला है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की है फवाद चौधरी साहब ने और उन्होंने थ्रेटन किया है वो उसको बेसिस बनाया गया। लेकिन जो मेरे लिए वज़ीयत काम पाकिस्तानी, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा तशवीश वाली बात है कि हम रात चलते हुए लोगों पर सिडेशन के पर्चे करवा रहे हैं और करते हैं। हमने तो खुद भुगता हुआ है इनके दौर में, मैंने और हामिद मीर साहब ने गुजरांवाला कि कैप्टन सफदर साहब पर हुआ और भी मेरे ख्याल में किसी पर हुआ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि ये और मैंने तो तकरीर भी नहीं की थी तो मेरे पे हो गया था, आप पर हो गया, मुझ पर मैं जो खाकसार है मेरे ऊपर भी पूरे पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के पर्चे हुए। और जियो के जो एडिटर रहमान साहब, उनके ऊपर तो पूरे पाकिस्तान के अलावा गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा वो हिस्सा है, लेकिन वहां पर जेल भी काटी उन्होंने, मतलब उन्होंने तो खैर जेल भी काट ली वो, और बाद में उन केसेस का क्या निकला वो भी सबको पता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे लिए ये हौसला अफजा बात नहीं, ये निहायत ही तशवीशनाक बात है। अब मेरा सुबह से मैं एक ही बात कर रहा हूं कि ठीक है फवाद चौधरी साहब का इस तरह की FIR होना मुझे समझ नहीं आता, सिंक नहीं करता, लेकिन मैं अभी भी ये चाहूंगा कि फवाद चौधरी साहब को जो ड्यू कानूनी प्रोसेस के तहत राइट्स हासिल है वो मिले, अदालत में वो पेश हो, ताकि वो पेश हो गए अभी बिल्कुल। ये अब देखिए ना, ये मैं सदाकत बाज साहब, रिट कैसे दायर होगी? अब देखिए शहबाज गिल साहब का मामला था, वो TV पे आए, उन्होंने जो बात की वो बात आप खुद सोचें कि वो की जा सकती थी, लेकिन उस पर उन्होंने भुगता भी, उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसकी भी मजम्मत की हमने। लेकिन ये रिट कैसे फिर कायम होगी अगर बार बार कोई आके कहता रहेगा? तो ये आखिरी हरबा है। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन से हमें बहुत बड़ा एक गिला था
क्योंकि फैसल वाडा साहब हफ्ता पहले कह रहे थे कि फलाना बंदा लगना है, क्योंकि नाम आगे हुए थे ना सर। नाम से पहले अभी तक मीटिंग ही नहीं हुई थी, फैसल वाडा ने पहले कह दिया था, जर्नलिस्ट ने बाद में कहा। फिर सब कहानियों के बाद जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आते हैं, वो तमाम बंदे जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं 25 मई को, वो सारे वापस आ जाते हैं। आप दोनों जर्नलिस्ट से दिल पे हाथ रख के बात करें कि मोहसिन नकवी का कंडक्ट फ्रॉम डे 1 न्यूट्रल था, गैर जानिबदार था। हमारा इल्ज़ाम क्या है? हमारा वही कॉन्डक्ट था जो एक सहाफ़ी का होना चाहिए। अगर कोई हुकूमतों पे तनकीद करता है तो उसको आप गैर जानिबदार ना कहें, अगर वो जानिबदार ना कहें। मोहसिन नकवी किसी मैंडेट के तहत यहाँ नहीं आए, वो मेरी मुझे बात ठीक है, इसका दिफा उज़मा बुखारी साहिबा करें। वो यहाँ पे आके एक इलेक्शन के प्रोसेस को सुपरवाइज करने आए हैं, जिसमें जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए न्यूट्रल रहना है और गैर जानिबदार रहना है। मोहसिन नकवी इमरान खान के कारकुनों को जो 25 मई को जो उन पे तशद्दुद करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं, उनको पकड़ के लगाएगा। उसके बाद जो कुछ आज फवाद चौधरी के उनका जुर्म, उनका इल्जाम, वो एक कानूनी बहस है। जिस तरीके से उसके मुंह पे कपड़ा डाल के तो जाके, अच्छा उस्मा, इस पे मैं ब्रेक से पहले करने के नहीं, आपका पॉइंट में आ गया। मेरा पॉइंट मुझे वो एस्टैब्लिश तो करने दें, मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सारा जो प्रोसेस है, मेरी एक गट फीलिंग है कि ये लोग चाहते हैं, ये पब्लिक को नून लीग पीपल्स पार्टी मुंह नहीं दिखा सकते, मेरा ये गट फीलिंग है। इनको पता है कि इलेक्शन हो गए 3 महीने में तो हम तो मारे जाएंगे। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की कोई बदमनी हो, कोई इंतशार हो, कि कोई मार्शल लॉ लग जाए, कुछ और हो जाए, कि ताकि इनकी शक्लें अवाम को ये दिखा नहीं सकते, तो इनको कोई रास्ता मिले। अच्छा, मोहसिन नकवी उस सारे प्रोसेस में एक मोरे का किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा उज़मा, मोहसिन नकवी साहब की तैनाती ही असल मसला है। आज भी इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी या खिताब करना था, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब पे खिताब किया, फवाद चौधरी साहब का एक जुमला बोला। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो कहते हैं जी हमें उन पे एतराज़ था, आपने क्यों लगाया? देखिए, अब इमरान खान को तो अपने अलावा हर एक पे इतराज है। अब बताएं ना कि इतने सारे इमरान खान हम कहाँ से लाएं जो हर पोस्ट पे इमरान खान लग जाए। अब ये तो मुमकिन नहीं है। और क्या हमारे साथ जब हसन अस्करी साहब को लगाया गया था, क्या वो न्यूट्रल थे? क्या हमारे साथ 2018 में जो हुआ वो न्यूट्रलिटी हो रही थी? और ये जो मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सजा दी गई थी और जो है हमारे साथ ज्यादती हुई थी, और वो तारीख ने भी लिखी, वो तो अब इमरान खान ने भी बता दी कि जनरल बाजवा जो है वो मान गए, उन्होंने जो है सजा दिलवाई थी। और शौकत सिद्दीकी साहब पहले बता चुके हैं जनरल फैज का क्या किरदार था उसके अंदर। हमें मालूम नहीं था व्हाट्सएप पे कैसे बनी है JIT, हमें मालूम नहीं था कि ये फैसला कैसे आ रहा है। क्या ब्रिगेडियर इजाज शाह हो, गुलाम सरवर हो, शेख रशीद हो, बता नहीं चुके कि इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ को हटाना जरूरी था? उसके बावजूद हमारा कंडक्ट क्या था? सरेंडर किया कानून के सामने, सजाएं भुगती जो नहीं बनती थी, फिर भी भुगती। मरियम नवाज ने 2 दफा जो है वो सजा भुगती। आज उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बरियत का फैसला किया है, उसके बाद क्या उनका वो टाइम वापस किया जा सकता है जो उन्होंने जेल के अंदर गुजारा? और इमरान खान ने किस किस तरह की हरकतें की जो है उनको सोबतें पहुंचाने के लिए, मियां साहब हो या हमारी पार्टी को कोई बंदा, राना सनाउल्लाह के ऊपर क्या किसी को पहले दिन से नहीं पता था कि वो गलत केस बनाया गया? सरेंडर किया। हमें हर बात पे इतराज था, हमने सरेंडर किया, हमने गुंडागर्दी नहीं की। हमें इतराजात, हमें भी बहुत सारे इतराजात, हर जगह पर इतराजात थे। क्या हमने गुंडागर्दी की? हमने बुली किया? इनका तरीकाकार ये है कि बुली करो, इदारों को अंडर प्रेशर लाओ और उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराओ। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं ब्रेक के बाद मुझे बात करती हूँ। क्यों निकाला? बुली था या वो क्या था? वो कोई लवी डवी था? मुझे ये बता दें। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद जुमले 2-3 बाद में मजा खत्म हो जाएगा। KPK में इमरान खान ने नहीं, मौला फजल रहमान ने बंदा दिया, इमरान खान ने माना। आपका मसला क्या है कि या को नवाज शरीफ का को अक्यूज हो या किसी का बगल बच्चा हो, आप उनको देते हैं। इमरान खान ने सारे जेन्युइन प्रोफेशनल दिए थे अवाम के सामने, आप बेनकाब हो रहे हैं। जितनी मर्जी बहाने करें। छोटी सी राना सनाउल्लाह वाली बात जो है, आज पकड़े ना उनको ANF को, हिम्मत करे ना, ANF उधर ही बैठा हुआ है। हसन अस्करी को मुझे क्यों गिला देती हैं? ANF हसन अस्करी मैंने तो नहीं लगाया था। ANF में जो साथ वजीर साहब बैठे हुए थे, वो वजीर को तो चलो, आप वजीर तो चला गया, बैठते थे आप सब कुछ। ओ भाई, वो कल ये भी डाल देंगे, जिसने पकड़ा था उन पे कार्रवाई करे ना। नहीं, राना सनाउल्लाह आज तो बकाबुल आदमी। अच्छा, एक सेकंड ब्रेक लेनी है। कोई भी करप्शन आपने किया है, लंदन के फ्लैट आपके हैं, सजाएं आपको मिलेंगी। एक सेकंड, मैं ब्रेक ले लूं। मैं ब्रेक के बाद उस्मा आपके पास और मुनीब के पास आती हूँ।
मैं ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उज़मा, आप सुन रही थी सारी बात के इस वक्त नहीं, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे नहीं, ब्रेक कर आपने दी। उज़मा को इतनी लंबी आपने तकरीर जवाब दी, लेना है ना मुझे। उन्होंने ना उन्होंने कहा, सुने माजरत है, मुझे उनका सुने जवाब लेने देना। आपने उनको पूरी तकरीर दी, उसके उनके बाद बाद आपने भी बोला आधा है। मिनट आपने मुझे कहा ब्रेक आ गई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि 3-4 बातें, इस बहस में ना पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मुझे लेने दे। 30 सेकंड है, मैं 30 सेकंड में उनकी बातों का जवाब दूं। आपने ब्रेक से पहले 1 मिनट में सारी बातें की थी, मैं उनका ये जवाब ले आपकी लूं। नाइंसाफी है, मैं मोहसिन चुप हो नकवी जाता हूं साहब खाली। की तैनाती के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम है, और ये अलमिया सारी सियासी जमातों का रहा है कि जब उनके पसंद के फैसले नहीं होते तो वो तनकीद करते हैं। तनकीद करना और बात है और दादागिरी करना और बात है। अभी आप ये देखिए कि छोटी सी बात है ना कि अब आप मुझसे बात करना चाह रही हैं, वो आपको बात करने नहीं दे रहे, सिर्फ उनसे बात मैंने करें तो तो withdraw ठीक है, कर दिया है। किसी और से बात करेंगी तो बात गलत हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है, ये इनकी ना इनकी कुछ साइकोलॉजिस्ट टाइप की हो गई है। इनकी ट्रेनिंग, अच्छा खासा भाई होता था ये सदाकत, ये इसको भी रंग लग गया है CI का। और ये मतलब इनको ये है कि माई वे और हाईवे, सिंपल, इनकी जिंदगी का और कोई दूसरा असूल नहीं है। और इख्तलाफ तो ये सुन नहीं सकते। जो आपके साथ हुआ वो कब हुआ था आसमा? जो आप निशाने इबरत बनी, जो आपके साथ ये पूरी, और उसमें क्या फवाद शामिल नहीं था? सच सच बताएं मुझे, जो आपके साथ हुआ वो फवाद शामिल नहीं था। चलिए, मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा। मैं उसकी बात, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त देखिए हम तो फिर भी वो बात करेंगे जो बात करना हम चाहेंगे वो जस्टिफिकेशन, यानी हमें तो अपने जर्नलिस्टिक उसूलों पे बात करनी है ना। उसूल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास भी ये मामला जा सकता था। अब एतराज़ जो है इलेक्शन पे आ गया है, मोहसिन नकवी साहब की तैनाती पे, तो फेयर इलेक्शन कैसे होगा? वो कह रहे हैं कि मुतनाज़ा है ये अभी से। देखिए, ये तो मैंने जैसे कहा कि इनको तो हर बंदा मुतनाज़ा लगेगा, इनका नाम मान नहीं लगा भाई, केपी वाला नहीं लगा, आपका नाम था, नहीं लगा केपी वाला। अच्छा चले, ठीक। अच्छा, मैं आपकी बारी आनी है। हाँ, ये सदाकत अब्बासी साहब, ये कुछ और लोग होते होंगे जो आपकी ये आपकी ट्रेनिंग से ना हम इम्यून हो गए हैं, ये ना किया करें। अच्छा चले, आगे बढ़ते हैं। ठीक हो, जरूर बोल लीजिएगा अपनी बारी पे। मेरी गुजारिश ये है कि एक प्रोसेस था जो आईनी तरीकाकार है, वो आईनी तरीकाकार फॉलो हुआ। आईनी तरीकाकार फॉलो होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो है ये नाम गया, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया। अब मुझे बताइए कि हमें भी हसन अस्करी साहब के नाम पे बहुत एतराज था, लेकिन हमने इलेक्शन लड़ा ना। और हमारे इलेक्शन लड़ने से पहले जनूबी पंजाब महाज कैसे बना, कैसी हमारी टिकटें वापस हुई, किस तरह से आजाद उम्मीदवारों को जो है मॉडल टाउन आने की बजाय बनी गाला भिजवाया गया, ये सब हुआ। उसके बावजूद हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, हम हाउसेज में बैठे, हमने इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया। 9 सीटें मेरी पार्टी की ज्यादा थी 25 जुलाई को, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमें हुकूमत नहीं बनाने दी गई पंजाब की, हम फिर भी बैठे, हमने बुली नहीं किया, हमने वो नहीं किया। जो इनका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, इनकी बात मानो, वरना ये बात आप हाथ मरोड़ के, गर्दन मरोड़ के ये बात और फैसले लेने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर अब किसी को जो है वंस फॉर ऑल खड़ा होना पड़ेगा। अब जो रियासत के खिलाफ ट्रेंड चलाकर ये बगावत के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, इसके बाद व्हाट रिमेन्स लेफ्ट? पीछे क्या रह गया बताइए मुझे? अगर रियासत के खिलाफ इनके अपने लोग बगावत के लिए ट्रेंड चला रहे हैं, तो फिर इनके खिलाफ बगावत के मुकदमे ना करें तो मुर्गी चोरी के मुकदमे डालें, क्या करें बताइए? अगर ये वो सब कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, ये इदारों के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, तो फिर इनकी शक्ल देखें। या हुकूमत पाकिस्तान सरेंडर कर दे कि भाई आप बहुत लाडले हैं, आप पाकिस्तान से ज्यादा ऊपर हैं। ये इनका जवाब देती हूँ बिल्कुल। उस्मा, ये सवाल अपनी जगह एक बहुत अहम सवाल है, इस पे बहुत बहस हो सकती है कि एक हद से ज़्यादा जब तनकीद होती है जिसमें कि एजेंडा शामिल हो जाए, उसकी कौन तय करेगा कि एजेंडा है? एक तो ये मुनीब आप भी बता दें, फिर मैं सदाकत भाई के पास आती हूँ। अभी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मेरी बातों को गलत कोट किया गया है, मेरा ये मतलब नहीं था और मेरा फ़ोन मुझसे ले लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस बुनियाद के ऊपर उनको रिलीफ मिल सकता है अब? देखिए, फवाद चौधरी साहब का ये जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले कहा था, वो वकील हैं खुद, तो अदालत के अंदर वो अपने दलाइल खुद भी दे रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, उनकी बातों से देखिए वो मेरी बात दुरुस्त साबित होती है कि फवाद चौधरी साहब की बातों के अंदर रिफ्लेक्शन नजर आता है इमरान खान साहब का। पार्टी पॉलिसी वो है, ये उन्होंने कहा है कि पार्टी पॉलिसी के तहत मैंने कहा है। बिल्कुल, और पार्टी पॉलिसी वो है जो जनाब इमरान खान मुरतब करते हैं और जो वो कहते हैं। अगर गिरफ्तारी की बात है तो इमरान खान साहब ने तो इससे बहुत ज्यादा सख्त बातें की हुई हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है।
तो अगर सिडेशन के केसेस बनने चाहिए तो फिर इमरान खान साहब से शुरुआत होनी चाहिए थी, वहां पर बनने चाहिए थे। लेकिन मैं कहता हूँ वो भी शायद दुरुस्त कोर्स नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि जी कल भी मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जी ये कोर्स करेक्शन करे या फिर मार्शल लॉ लगा दे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोर्स करेक्शन वहां से नहीं होगी जहां आज आप खड़े और आप कहे नहीं अब सब ठीक हो जाएगा। जो हमारे मुल्क में उसका विक्टिम रहा है वो ये कहता है कि भाई ये आपका अजीब इंसाफ है, मेरा आपने रगड़ा निकाल दिया, मेरी आपने सियासत खत्म कर दी, मुझे आपने नाअहल करा दिया, मेरी हुकूमत को आपने घर भेज दिया, मुझे फारिग करा दिया, और अब आप कहते हैं कि आप कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। तो मेयार और पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। क्या मसला था 2016 की मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ, अगर मैं पूछूं क्या मसला था बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के साथ पहली, क्या मसला था बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के साथ दूसरी दफा? मसला ये है कि जब आप किसी एक जगह बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि चलो भाई इसको तो घर भेजो, इसको तो फारिग करो, चलो जी कोई एक प्रिटेक्स्ट बनाओ और फारिग करो। ठीक, मसला ये है कि कोर्स करेक्शन आप तब करेंगे जब पैमाना एक सा होगा, जब लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उनका अजाला होगा। आज इमरान खान साहब की जमात जहां मौजूद है उनकी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन 2018 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को लाने के लिए पैरों तले रोंदा गया बहुत कुछ, उनकी हुकूमत को स्टिच अप किया गया। आप क्या कहेंगे सदाकत भाई साहब? देखिए पहले तो मुझे जो आपने टाइम कम दिया, उनको 2 दफा आपने चलिए टाइम आप दिया, उसको तो छोड़ दे, बोले मैं उस पर जवाब दूं ना। उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो सजा मिली तो हम घर चले गए। नवाज शरीफ ने गली गली में जाके मुझे क्यों निकाला की गालियां दी। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में आर्मी चीफ को, DGISI को नाम ले लेके बुरा भला कहा, आपने बुली नहीं किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम आपके बच्चों तक जाएंगे और आपने नौकरी नहीं कर सकते। यही कुछ एहसन इकबाल साहब ने कहा, शाहिद खान साहब ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा। तो आपने बिल्कुल किया। दूसरी बात ये कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि फवाद चौधरी के केस को नवाज शरीफ के केस से मिलाना। मेरे भाई ये जो पनामा पेपर्स थे ये कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं निकाले थे। ये पनामा पेपर्स पूरी दुनिया में एक फ्रॉड के लीक्स हुए थे। आज भी नाहल वो किस पे हुए थे? सुने नायल को छोड़े, उनको सजा हुई है। नहीं मैं कह रही हूं नायल किस पे हुए? नायल तो वो हुए जिस पे भी हुए। भाई साहब मैं अगर मुझे आप सब बोलते हैं मैं 3 वर्सेस 1 है तो मेहरबानी करके मुझे करने दें। आज मुझे बताएं, उस्मा से पूछें कि नवाज शरीफ जिस पता नहीं कितने अरब के महल में रह रहे हैं लंदन में, वो पैसे कहाँ से आए थे? आपने जवाब दिया किसी को? मैं मुल्क का वोटर हूँ, मुझे बताएं जिस लंदन फ्लैट में नवाज शरीफ रह रहे हैं, जिसका उस वक्त केस आया था, बेटा कहता है कि किराए पे हैं, बेटी कहती है कि जी वो हमारे हैं नहीं है, बेटा कहता है दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, उसके पैसे कहां से गए थे, किस बैंक चैनल से गए थे वो पैसे, मुझे यकीन है। अभी मरियम नवाज साहिबा का फैसला आया है, फैसले तो आप जैसे भी एनआरओ के बाद फैसले की कोई हैसियत नहीं है। मुझे सवाल पूरा करना था ना सर, उसमें ये सारे 4 सवाल पूछे गए थे और मैं अपना पॉइंट करूं। मुनीर साहब ने कहा कि कोर्स करेक्शन करें, नवाज शरीफ को कोर्स करेक्शन में मेरे भाई वो लंदन का फ्लैट बेचें, ठीक है, वो मेरे मुल्क के वजीर आजम के चोरी का पैसों का है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद उसका ये मुताबिक कोई सबूत नहीं एस्टैब्लिश किया। यही तो मसला है भाई साहब। अब वो 547 सफात मैंने पढ़े हैं, जरा अरक्रेजी कीजिए, आप भी पढ़िए। मैं तो आज उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से पूछता हूं कि जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर कालक पोती गई और जिस तरीके से वो फैसला किया गया, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसलिए मैं बोलता हूं, मुझे बताइए ना उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी मरियम नवाज शरीफ का फैसला आया, वो मैंने नहीं लिखा, आंखें खोल देने के लिए काफी है बाय द वे, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, वो आपको पढ़ना चाहिए वो फैसला। ब्रेक के बाद मैं सियासी बंदा हूँ, मुझे आप बताएं पैसे कहाँ से, आप बता दें। उसके अंदर बता दें सर, उसके अंदर जवाब नहीं आया ना। अच्छा मुनीब बता देंगे, मैं ब्रेक ले लूँ, उस्मा बता देंगे। कोई पैसे भेज के आज हमारे रिजर्व पूरे करें। सबूत नैब नहीं प्रोड्यूस कर सका था। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। मैं ब्रेक, ये उस वक्त की बात है जब आपकी हुकूमत थी, ये फैसला उस वक्त ही है। मंजूर पापड़ भी गया, वो मकसूद चपड़ासी भी गया, ये तो एनआरओ है, यही तो सारा रेजिम चेंज प्लान है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद उस्मा बुखारी साहिबा ये जवाब देंगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मा, अब जो बात हुई है और अब ये नाहलियत की भी बात हो रही है, इमरान साहब की गिरफ्तारी की भी हो रही है, खान साहब की, तो अगर वो गिरफ्तार होते हैं, और क्या ऐसा कोई इरादा है हुकूमत का, और अगर होते हैं तो फिर तो और अनरेस्ट होगा नहीं?
देखिए, पहले तो मैं सदाकत अब्बासी साहब को कहूँ कि इनके आगे जो है ना बीन बजा बजा के हम पागल हो गए हैं। इनको बहुत शौक है ना कि जो है वो फ्लैट किसके हैं, वो वाजिद ज़िया से पूछें जिसने अपना कजन का एक जो है ना वो कंपनी हायर की थी, और हमने उनको जो है वो मनी ट्रेल दी कि जो है वो चौधरी मियां शरीफ साहब जो है उनकी हमने फैक्ट्री बेची, वहां से चीजें जो है वो अबू धाबी एयरपोर्ट से जो है वो गई, ये दुबई का रिकॉर्ड लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बीच में लगा के और वो कागजों में जमा करा दिया। तो कभी ना ये हमारे से पूछने की बजाय कभी अगर अल्लाह कभी तौफीक दे तो कभी कोई कागज पढ़ भी लिया करें, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला पढ़ लें। हमारा केस ये है कि 2005 में हमने वो जो फ्लैट्स हैं वो कतरी फैमिली के साथ सेटलमेंट के नतीजे में लिए थे। तो समझ आए दुरुस्त नहीं आए तो भाई लगे रहो तो अड़ा थे। और कड़ी चोर जो है ना, और कड़ी चोर, ज़कात चोर, खराज चोर, ये हमसे जो है ना सवाल पूछने के काबिल नहीं है। पहले अपनी ज़कात चोरी का और उसका हिसाब दो, बाद में हमसे जवाब पूछना, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया ताकि ये ना लगे कि मेरे पास जवाब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो जहां तक आपने इमरान खान की बात की, देखिए अगर इमरान खान ने ज़कात चोरी की है, अगर फॉरेन फंडिंग के अंदर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा भी, और फाइनेंशियल टाइम्स को बाद में उन्होंने आज तक सू भी नहीं किया, और अगर आरिफ नकवी के साथ उनके कनेक्शंस निकलते हैं, अगर जो है उनकी बेटी का केस पेंडिंग है जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, अगर साइफर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ जो है वो खेला है, लेट्स प्ले विद इट, तो फिर उसके बाद अगर उनकी अपनी करतूतों की वजह से वो अरेस्ट होते हैं तो क्यों ना हो। अच्छा, पाकिस्तान के कानून जो है वो इमरान खान को आती है, ये खारिज इम्कान नहीं है। क्विकली मुनीब, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होना, क्या होना है? ये देखिए, पब्लिक अप्रोर तो यकीनी तौर पर होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर खुद भी तैयार है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे और बहुत से महरक़ात होंगे या हैं भी। और अब्बासी साहब से पूछें, इनको पता है कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार जो है वो किसने किया सर। अच्छा, पहली तो मैं इसका जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान ने कोई ज़कात चोरी की है और कोशिश की है कि नवाज शरीफ के अरबों रुपए के जो फ्लैट वहाँ चोरी के उनको इमरान खान की ज़कात चोरी से कोई मैच करके अपना रास्ता निकाले, तो इमरान खान पे आप केस बनाएं। दूसरी बात है, इमरान खान को गिरफ्तार, मुनीब साहब मुझे ये बताएं, इन लोगों ने, अब सुने मेरी बात सुने, इन लोगों ने मुल्क को डुबो दिया, आज रिजर्व खत्म हो रहे हैं, इंपोर्ट नहीं आ रही, आपके पास लोगों का रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, और मैं दोबारा कहूंगा ये इन कम अकलों को कहे मुल्क डूब रहा है, आप इमरान खान को अरेस्ट करके क्या कर लेंगे? पाकिस्तान बचेगा? वो पाकिस्तान को डुबोने वाले 10 महीनों में इनके मसले का हल अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो तुसी करके देख लो, तो लग पता जाएगा। अल्लाह के बंदो, मुल्क में आटा नहीं मिल रहा, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने 1100 अरब रुपया माफ करा दिया, लंदन के असासे माफ करा लिए, रेंटल पावर माफ करा लिए, सारे केस माफ करा लिए। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब, जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गैर मामूली हालात हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुदा न खास्ता गैर मामूली हालात में गैर मामूली वाक़यात ना हो, ताकि पाकिस्तान जो है वो किसी समत चलता रहे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।